यहाँ खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। और ये प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं और दोनों ही प्रश्न 3-3 मार्क्स के हैं, यानी कि ये प्रश्न 6 अंक का है। प्रश्न इस तरह से है, का प्रश्न दिया हुआ है, वजीर अली अत्यंत दिलेर, बहादुर और साहसी व्यक्ति था। उसके बारे में कर्नल ने और क्या क्या सुन रखा था। खा प्रश्न में दिया हुआ है, अंडमान निकोबार से जुड़ी एक कथा आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है जो आज भी वहाँ घर घर में सुनाई जाती है, क्यों। गा प्रश्न है, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये 11वें प्रश्न में 3 प्रश्न हैं जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें प्रश्न में भी लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ये प्रश्न भी 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये प्रश्न भी 6 अंक का है। प्रश्न इसमें इस तरह से दिए हुए हैं, मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि उदार व्यक्ति के कौन कौन से गुण उसे अलग पहचान देते हैं। अपने परिचितों में से किसी एक का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उसे उदार व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है। खा प्रश्न है, मीरा के पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वह भक्त की विपत्ति दूर करने के लिए किन प्रसंगों की याद कृष्ण को दिलाती है और उन्हें पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तत्पर है। गा प्रश्न है, पर्वत प्रदेश का वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी, विचार कीजिए। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न भी 3-3 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 2 प्रश्न हमें करने हैं और यह प्रश्न भी 6 अंक का है। का प्रश्न है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। खा प्रश्न है, हरिहर काका पाठ से यह बात भी उभरती है कि आज समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान कम होता जा रहा है। इस दिशा में आप क्या क्या करना चाहेंगे। गा प्रश्न है, बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता, यह सिर्फ प्रेम के रिश्ते को कबूल करता है। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था, वर्णन कीजिए। आगे 14वां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद कीजिए। इसमें टॉपिक दिया हुआ है, का है जनसंख्या नियंत्रण। इसके संकेत बिंदु इस तरह से है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नियंत्रण की आवश्यकता क्यों और नियंत्रण कैसे। खा में दिया हुआ है टॉपिक, गाँवों की बदलती तस्वीर और इसके संकेत बिंदु इस तरह से है, रहन सहन का स्तर, शिक्षा और आधुनिकता, भविष्य की संभावनाएं। गा ऑप्शन में दिया है, हिंदी हमारी पहचान और इसके संकेत बिंदु हैं मातृभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में और हिंदी का भविष्य, ये इसके संकेत बिंदु हैं। अब हम देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है, आप अभय जी दुबे या अमीना दुबे हैं। एटीएम कार्ड खो जाने पर बैंक प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखकर सूचना देते हुए उपयुक्त कार्रवाई के लिए निवेदन कीजिए, अथवा आपके विद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में धन्यवाद पत्र लिखिए। यह प्रश्न भी 5 अंक का होगा। अब 16वां प्रश्न देख लेते हैं, उसमें क्या है। 16वें प्रश्न में बताया है, विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हिंदी विभाग के संयोजक की ओर से लगभग
80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अथवा आप अपने विद्यालय में विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं। विद्यालय में होने वाली चित्रकला प्रतियोगिता के लिए लगभग 80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। यह प्रश्न 4 अंक का है। अब प्रश्न नंबर 17 और 18 भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। 17वां प्रश्न इस तरह से है, आपने कपड़ों के छोटे छोटे बैग तैयार किए हैं। उसकी बिक्री के लिए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आप अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचना चाहते हैं। अपनी कॉलोनी प्रचार के लिए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए और यह प्रश्न 3 अंक का होगा। अब 18वां प्रश्न इस तरह से है, भारत और मैं विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। अथवा पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता के ईमेल पते पर उसे एक ईमेल लगभग 100 शब्दों में लिखकर भेजिए। यह प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार इन 8 प्रश्नों के साथ खंड बा के वर्णनात्मक प्रश्न पूरे हुए। अब आप इनका अभ्यास करें। कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच कमेंट करें।